हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे कैंडिडेट के लिए अभी गुड न्यूज आई है। देखिए, ग्रुप डी में नौकरी छोड़ने वालों की लाइन लग चुकी है फ्रेंड्स। यहाँ पे काफी सारे छात्र हैं जो कि यहाँ पे नौकरी छोड़ रहे हैं लगातार, और काफी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पे ग्रुप डी के पोस्ट पे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं सारी प्रक्रिया कंप्लीट कराने के बाद। ऑफिशियल डेटा रेलवे ने जारी किया है हर डिवीजन का, तो ये भी हम लोग देखेंगे कि आखिर किस डिवीजन से किस किस पोस्ट वाले और किस किस कैटेगरी वाले कितने कितने छात्र हैं जो कि ज्वाइनिंग के लिए गए ही नहीं और एब्सेंट रह गए हैं। सभी के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस है, कितना सीट खाली है उसके बारे में बात करेंगे, और तीन जोन से दोस्तों लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आए हुए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन की तरफ से। यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा आरटीआई फाइल किया गया था, जिसका पूरा जवाब इन्होंने दिया है। और यहाँ पे दोस्तों सवाल पूछे गए थे कि आखिर कितने सारे छात्र हैं जो कि ज्वाइन करने नहीं गए हैं। तो देखिए, यहाँ पे डिविजनल ऑफिस पर्सनल ब्रांच सेलम डिवीजन की तरफ से ये अपडेट आया है 16/10/2023 के डेट में। अब यहाँ पे जो सवाल पूछा गया था कि कितने सारे छात्र एब्सेंट हो चुके, ज्वाइन नहीं किए ग्रुप डी की पोस्ट को अभी तक, तो देखिए यहाँ पे क्वेरी नंबर 6 में टोटल 191 इन द रिलेवेंट कैटेगरी, यानी 191 कैंडिडेट है जो कि यहाँ पे ज्वाइन नहीं किए हैं सेलम डिवीजन की तरफ से। तो सिर्फ और सिर्फ एक डिवीजन साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन की बात करें, वहीं पे इतना बड़ा केस है कि 191 छात्र है जो कि यहाँ पे बिल्कुल इंटरेस्ट दिखाए नहीं है ग्रुप डी की जॉब में, और 191 छात्र ज्वाइनिंग करने नहीं गए, जबकि इनकी सारी प्रक्रिया कंप्लीट है। सीबीटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स हैं, डीबी हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, पैनल में नाम आ चुका है। पैनल में नाम आने के बाद दोस्तों डिवीजन अलॉट हो चुका था सेलम डिवीजन, और ज्वाइनिंग लेटर तक भेजे गए, लेकिन 191 छात्र डिफरेंट ग्रुप डी के पोस्ट पे ज्वाइनिंग करने नहीं गए हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे कारण कई हो सकते हैं फ्रेंड्स। हो सकता है कि इनको जो पोस्ट मिली होगी वो पोस्ट पसंद नहीं है, हो सकता है कहीं और जगह पे इनको जॉब लग गई होगी, तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव के तौर पे इसमें ज्वाइन नहीं करने का दूसरे जगह पे ज्वाइन कर लिए। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक ही डिवीजन में इतने सारे पोस्ट खाली है, तो समझिए कि जो दूसरे छात्र हैं जो वेटिंग में, जिनका नहीं हुआ था सेकंड डीबी में या फिर थर्ड डीबी में, जो इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि उनको यहाँ पे अभी मौका मिलने वाला है। अब सेकंड अपडेट देख लीजिए जो कि साउदर्न रेलवे की तरफ से आए हैं यहाँ पे 22/9/2023 के डेट में, और यह है पर्सनल ब्रांच चेन्नई डिवीजन की तरफ से। तो सेलम डिवीजन का देख लिया आप लोगों ने, अभी चेन्नई डिवीजन का देखिए कि क्या कंडीशन है। यहाँ पे बात करें तो सारा कुछ डिटेल मेंशन है। अब जो सवाल पूछे गए थे इसका जवाब इन्होंने दिया है। सबसे पहले पूछा गया था कि टोटल कैंडिडेट कितने हैं जो कि यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर जिनको भेजे गए हैं, तो टोटल 1709 कैंडिडेट है जिनको ज्वाइनिंग लेटर चेन्नई डिवीजन से भेजा गया था। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया ये सवाल, इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया है। सेकंड नंबर पॉइंट का जवाब देखिए, टोटल नंबर ऑफ पेपर्स हैज बीन रिटर्न्ड, यानी टोटल कितने पैनल पेपर हैं जो कि यहाँ पे हेडक्वार्टर ऑफिस चेन्नई में भेज दिया गया है। तो टोटल 223 यहाँ पे पैनल पेपर हैं जो कि रिटर्न कर दिया गया है। क्या बोल करके, क्योंकि इनके पास कोई वैकेंसी नहीं है, जैसे कि हॉस्पिटल असिस्टेंट का पोस्ट हो गया और कुछ पोस्ट हो गया जिसपे खाली नहीं है वैकेंसी, ये सब बोल करके 223 पैनल पेपर को हेडक्वार्टर ऑफिस भेजा गया है चेन्नई डिवीजन से। अब यहाँ पे क्या होगा कि री अलॉटमेंट करके दूसरे डिवीजन जहां पे पोस्ट खाली रहेंगे उसका वहां पे दिया जाएगा, या फिर कोई दूसरा पोस्ट होगा तो उन पे अल्टरनेटिव के तौर पे दूसरे पोस्ट भी अलॉट किए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी 223 पैनल है जो कि वापस कर दिए गए हेडक्वार्टर ऑफिस आरआरसी चेन्नई जोन को। नेक्स्ट देखिए, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हैज नॉट येट ज्वाइन। अब देखिए ज्वाइनिंग कितने नहीं किए ज्वाइनिंग लेटर भेजने के बाद भी, तो 118 कैंडिडेट है दोस्तों की यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं किए। तो देखिए कितनी बड़ी संख्या इस जोन में भी है। 191 तो सेलम डिवीजन में देख लिया, और वही चेन्नई जोन के चेन्नई डिवीजन में देखिए कि 118 छात्र हैं जो कि यहाँ पे ज्वाइन नहीं किए। तो ये दो डिवीजन मिला के ही कितने सारे छात्र हैं जो कि यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए नहीं गए हैं। अब दोस्तों थर्ड अपडेट देखिए जो कि यहाँ पे आ चुकी है चेन्नई जोन की तरफ से ही। यहाँ पे देखिए कौन सा डिवीजन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री वर्कशॉप है, वहां से 10/10/2023 के डेट में डिटेल आए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या सवाल पूछा गया था, क्या जवाब मिला है। सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया था कि कितने सारे छात्र को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है आईसीएफ के अंतर्गत, तो टोटल 356 छात्र को यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर दिए गए थे। 324 कैंडिडेट हैव ज्वाइंड फॉर लेवल 1 पोस्ट। आईसीएफ में 356 में से 324 छात्र हैं जो कि ज्वाइन कर लिए हैं। 32 कैंडिडेट हैव नॉट ज्वाइन सो फार। तो ये वर्कशॉप आईसीएफ के अंतर्गत भी दोस्तों देखिए 32 कैंडिडेट है जो कि ज्वाइन नहीं किए, तो इतनी सारी सीट खाली। वहीं पे 1 पार्ट पैनल रिटर्न टू आरआरसी चेन्नई, और एक पैनल पार्ट आया था वो कि आरआरसी चेन्नई में रिटर्न कर दिया गया है। हो सकता है इसकी पोस्ट ना हो, जिस पोस्ट का पैनल आया था, तो बाद में री अलॉटमेंट करके दूसरे डिवीजन मिल सकते हैं, या फिर पोस्ट क्रिएट होगी तो यहाँ पे छात्र की ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो फिलहाल पैनल पेपर को रिटर्न कर दिया गया है। तो देख सकते हो कि आईसीएफ के अंतर्गत भी दोस्तों काफी सारे छात्र ने ज्वाइनिंग नहीं किया, छोड़ दी है ग्रुप डी की जॉब। 32 कैंडिडेट ऐसे हैं।
अब नेक्स्ट देखिए जो कि अपडेट आ चुका है दोस्तों साउदर्न रेलवे से ही, यहाँ पे तिरुचिरापल्ली डिवीजन की तरफ से 27/10/2023 डेट में तो लगभग सारे के सारे डिवीजन से अपडेट यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे जो सवाल पूछा गया था सभी का जवाब देखिए, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट पैनल प्रोवाइडेड बाय आरआरसी चेन्नई टू सेंड अपॉइंटमेंट लेटर, यानी इस डिवीजन को कितने सारे पैनल पेपर मिले थे ज्वाइनिंग लेटर भेजने के लिए, तो टोटल 1353 छात्र की ज्वाइनिंग लेटर भेजनी थी। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सेंट दियर अपॉइंटमेंट लेटर बाय तिरुचिरापल्ली डिवीजन, अभी तक तिरुचिरापल्ली डिवीजन ने कितना ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया, तो 1291 छात्र की ज्वाइनिंग लेटर इन्होंने भेज दी है, यानी 62 कैंडिडेट का ज्वाइनिंग लेटर नहीं भेजा है। आगे देख लेते हैं, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एब्सेंट इन ज्वाइनिंग, कितने सारे छात्र ज्वाइन नहीं किए, तो तिरुचिरापल्ली डिवीजन में भी देखिए टोटल 33 छात्र है जो कि ज्वाइन नहीं किए। इसके अलावा 62 छात्र का ज्वाइनिंग भी अभी देना बाकी है दोस्तों, और 33 छात्र जिनको भेजा था ज्वाइनिंग लेटर उसमें से भी 33 छात्र ज्वाइन नहीं किए हैं। अब यहाँ पे डिटेल मांगी गई थी कि आखिर किस कैटेगरी से और किस किस पोस्ट पे कितना कितना ज्वाइनिंग नहीं किए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की अगर बात करें तो पॉइंट्स 1 में 9 कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए हैं, असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम में 2 कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए, असिस्टेंट टीआरडी में 4 लोग ज्वाइन नहीं किए, असिस्टेंट वर्क्स में 1 लोग ज्वाइन नहीं किए, असिस्टेंट ब्रिज वाले में 1 ज्वाइन नहीं किए, ट्रैक मेंटेनर में 11 लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, असिस्टेंट कैरिजन वैगन में 1 ज्वाइन नहीं किया, असिस्टेंट डीजल मैकेनिकल में 4 ज्वाइन नहीं किया। वही ईडब्ल्यूएस का अलग से डेटा मांगा गया था, तो ईडब्ल्यूएस में बोलेगा कि पॉइंट्स 1 में 3 ईडब्ल्यूएस ज्वाइन नहीं किए, इन सभी में ज्वाइन कर लिए हैं, और ट्रैक मेंटेनर में 6 के 6 ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं जो कि ज्वाइन नहीं किए हैं, और बाकी इन सब में ज्वाइन कर लिए हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे पूरा ऑफिशियल डेटा इन्होंने प्रोवाइड किया है। लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने सारे छात्र सारी प्रक्रिया कंप्लीट कराकर भी क्यों नहीं यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं, आखिर क्यों इतने इतने नंबर ऑफ छात्र हैं जो कि यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं जॉब। और ये सारी जितनी भी सीटें जा रही है फ्रेंड्स, यही आपके बाद में रिप्लेसमेंट डीबी के तौर पे आते हैं, जो वेटिंग जिनका नहीं क्लियर हुआ है उनके कट ऑफ मार्क्स कम हो जाते हैं और बाद में उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब नेक्स्ट अपडेट देखिए जो कि यहाँ पे आ चुकी है दोस्तों, डिविजनल ऑफिस पर्सनल ब्रांच मदुरई डिवीजन से, और अभी साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन का ही है। तो सारे के सारे डिवीजन का आ गया यहाँ पे 27/10/2023 के डेट में। अब इसमें देखिए जो सवाल पूछे गए थे सब कुछ यहाँ पे उसका जवाब दिया है। सबसे पहले पूछा गया था कि टोटल कितने सारे छात्र के पैनल यहाँ पे मिले थे, तो 1087 छात्र के दोस्तों पैनल यहाँ पे मिले थे। फिर पूछा गया था कि आखिर कितने सारे छात्र को ज्वाइनिंग लेटर भेजी गई, तो 1000 छात्र को ज्वाइनिंग लेटर भेजी गई थी, और 87 छात्र की ज्वाइनिंग लेटर नहीं भेजी गई है, अभी बाद में भेजे जाएंगे। वही पूछा गया था कि आखिर कितनी सारी कैटेगरी वाइज सीट खाली है जो कि ज्वाइन नहीं करने गए हैं छात्र, तो देख लीजिए ट्रैक मेंटेनर में 17 छात्र है जो कि ज्वाइन नहीं किए, असिस्टेंट कैरिजन वैगन में 2 छात्र ज्वाइनिंग के लिए नहीं गए, असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम में 2 छात्र ज्वाइन के लिए नहीं गए, असिस्टेंट टीआरडी में 5 कैंडिडेट है जो कि ज्वाइनिंग के लिए नहीं गए हैं, यानी कि 9 2 2 4 और 5 4 9 16 26 कैंडिडेट ऐसे हैं दोस्तों जो कि इस डिवीजन से मदुरई डिवीजन से भी ज्वाइनिंग के लिए नहीं गए। बाकी 87 छात्र का अभी ज्वाइनिंग लेटर भेजना बाकी है। तो देखा आप लोगों ने कि यहाँ पे जॉब छोड़ने वाले की एक तरह से लाइन लग चुकी है। एक जोन का ही आप लोगों ने देखा, और कितने सारे छात्र हैं दोस्तों जो कि जहाँ पे ज्वाइनिंग करने नहीं गए हैं, तो इससे दूसरे छात्र को फायदा मिलेगा। अब दूसरी अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही फ्रेंड्स नेक्स्ट अपडेट जो कि आ चुका है साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन की तरफ से, और यहाँ पे देखिए एक आरटीआई फाइल किया गया था जिसका जवाब इन्होंने दिया है डिविजनल ऑफिस पर्सनल ब्रांच गुंतकल डिवीजन से 31/10/2023 के डेट में लेटेस्ट अपडेट है। अब यहाँ पे जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब देखिए, हाउ मेनी कैंडिडेट हैड बीन इशूड ज्वाइनिंग लेटर इन गुंतकल डिवीजन, तो टोटल 1701 छात्र को यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया था। हाउ मेनी कैंडिडेट आर एब्सेंट ड्यूरिंग ज्वाइनिंग इन गुंतकल डिवीजन, कितने सारे छात्र ज्वाइन नहीं किए, टोटल 55 छात्र दोस्तों इंटरेस्ट नहीं दिखाए हैं, ज्वाइनिंग के लिए नहीं गए। हाउ मेनी कैंडिडेट आर रिजाइंड आफ्टर ज्वाइनिंग इन गुंतकल डिवीजन, अब देखिए यहाँ तक की रिपोर्ट इन्होंने दिया है फ्रेंड्स कि कितने सारे छात्र हैं जो कि ज्वाइन करके यहाँ पे रिजाइन मार दिए, तो टोटल 21 छात्र हैं। अभी देखिए 5 से 6 महीना ही हुआ है लगातार यहाँ पे ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है, और इसी बीच में दोस्तों 21 छात्र हैं जो कि रिजाइन भी मार दिए हैं। ऐसे केस में दोस्तों 1 साल के अंदर अंदर बहुत सारे छात्र होते हैं जो कि रिजाइन कर देते हैं, और ये सारी जितनी भी सीटें जिस जोन में खाली रहती है दोस्तों, जो भी सीटें उन सब पे रिप्लेसमेंट डीबी बाद में जारी किए जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिनका जिनका पीईटी क्लियर है वो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। हो सकता है कि अभी फर्स्ट डीबी में सेकंड डीबी में सिलेक्शन ना हुआ हो, आगे के और भी डीबी होंगे, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी, फिफ्थ डीबी, सिक्स्थ डीबी, ऐसे होते रहते हैं दोस्तों, टाइम लगेगा, लेकिन आपके क्लियर होते रहेंगे, कट ऑफ मार्क्स डिक्रीज होते रहेंगे। इन सब के अलावा भी जो लोग जॉब छोड़ के जा रहे हैं, जो रिजाइन कर रहे हैं, जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इनके बेसिस पे रिप्लेसमेंट डीबी आएंगी जिसमें बहुत सारे छात्र का सिलेक्शन होता है और एक साथ काफी सारे कट ऑफ मार्क्स भी डिक्रीज हो जाते हैं। तो अभी आपका जरूर होप है जो पीईटी अभी पास हैं। तो देख लीजिए टोटल 21 कैंडिडेट यहाँ पे है जो कि रिजाइन कर दिए हैं। तो पूरा का पूरा डेटा आपको मिल गया। ऐसे सभी जोन में दोस्तों इस तरह से अपडेट आ रही है, लेकिन कई जोन आरटीआई का रिप्लाई देते हैं सही तरीके से, कई जोन आरटीआई का रिप्लाई देने से बचते हैं। तो इसलिए जहां जहां से अपडेट आ रही है सारा कुछ अपडेट मैं आपको बता रहा हूं।
अब नेक्स्ट अपडेट देखिए जो कि आ चुकी है आरआरसी वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर जोन वाले छात्र के लिए, और काफी दिनों बाद यहाँ पे एक नोटिस आई है फ्रेंड्स। यहाँ पे बोले गए हैं रेलवे चिकित्सालय से अनुपस्थित उम्मीदवारों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना। कई सारे छात्र हैं जो कि डीबी तो अपना कंप्लीट करा लिए, लेकिन रेलवे हॉस्पिटल में गए थे मेडिकल टेस्ट कराने, वहीं से ही भाग खड़े हुए या फिर अनुपस्थित रहे, एब्सेंट रहे। तो ऐसे केस में उनके डिटेल है, देखिए रोल नंबर कैंडिडेट के दिए गए हैं, टोकन नंबर अलॉट किया गया था वो दिया गया है, कैंडिडेट के नेम और रिमार्क्स में आपको चिकित्सा परीक्षण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। तो ऐसे सारे छात्र को एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दी है रेलवे ने। उपरोक्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 7/11/2023 तक रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ कार्यालय में अपने आवश्यक मूल प्रमाण पत्रों दस्तावेज के साथ उल्लेखित तिथि तक आवश्यक रूप से उपस्थित होवे। निर्धारित तिथि तक उपस्थित न होने की स्थिति में आपकी उम्मीदवारी पूर्ण रूप से निरस्त मानी जाएगी। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि ये अंतिम अवसर 7 नवंबर को दिया गया है। इस दिन नहीं पहुंचे तो ऐसे केस में कैंडिडेचर आपके रद्द हो जाएंगे। तो जरूर यहाँ पे पहुंचिएगा, किस कारण से एब्सेंट हुए थे वो भी कारण आपको बताना होगा यहाँ पे, तभी आपके रीमेडिकल कंडक्ट किए जाएंगे। अब नेक्स्ट अपडेट देखिए जो कि आ चुकी है आरआरसी साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन की तरफ से 31/10/2023 के डेट में, और ये ईमेल के माध्यम से कई सारे छात्र को दोस्तों यहाँ पे अपडेट भेजा गया है नोटिस के तौर पे। तो यहाँ पे अपडेट देख लीजिए, नोटिस फॉर अटेंडिंग री मेडिकल एग्जामिनेशन। अब इसमें देखिए क्या मैटर है, द कंपेटेंट अथॉरिटी पीसीएमडी एसडब्ल्यूआर हैज कंसीडर्ड द अपील्स ऑफ द फॉलोइंग। यानी कई सारे छात्र हैं जिनको या तो B2 मेडिकल मिला था, या तो C1, या तो C2, या तो सभी में अनफिट थे, जिसकी वजह से कोई पोस्ट नहीं मिल पा रही थी। तो इनको री मेडिकल अपील करने का मौका दिया गया था। छात्र ने री मेडिकल अपील किया, अपील बिल्कुल एक्सेप्ट हो चुके हैं, और ऐसे केस में इनको री मेडिकल के लिए बुला लिया गया है। तो कहाँ पे पहुंचना है, तो ये जगह दे दिया गया फ्रेंड्स, इसी जगह पे सुबह 10 बजे आपको पहुंचना होगा, और यहाँ पे डेट भी दे दिए गए हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर छात्र का मेंशन है, नेम कैंडिडेट के दिए गए हैं, डेट ऑफ रिपोर्टिंग तो यहाँ पे दिया गया है कि कब आपको रिपोर्ट करना है यूबीएल ऑफिस यानी हुबली डिवीजन के ऑफिस में। तो 1/12/2023 के डेट में आपको पहुंचना है, और डेट ऑफ री मेडिकल, तो री मेडिकल यहाँ पे मैसूरू में होगा, सारे के सारे मैसूरी के रेलवे हॉस्पिटल है वहीं पे होगा। तो 4 तारीख को आपको यहाँ पे 4 दिसंबर को यहाँ पहुंच के अपना री मेडिकल कराना होगा। यानी कि एक दिन आपको हुबली में पहुंचना होगा, डीवी सारा डॉक्यूमेंट जो लगता है वो सब कुछ डॉक्यूमेंट ले जाना होगा, ओरिजिनल और फोटोस्टेट और सब कुछ यहाँ पे चेक होगा, और 4 तारीख को आपको री मेडिकल के लिए मैसूरू रेलवे हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। तो सारे के सारे 12 छात्र जो कि देख लीजिएगा, जरूर पहुंचेगा फ्रेंड्स, क्योंकि कई सारे छात्र के लिए अच्छी खबर होती है कि यहाँ पे पहले कुछ और मेडिकल मिले और बाद में री मेडिकल में आपको या तो B1 मिल सकता है, या तो A2 मिल सकता है, या तो A3 मिल सकता है, और B1 तक भी मिला तो समझिए कि कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाती है। तो ये रही अपडेट जो कि कई जोन से आई हुई थी फ्रेंड्स। वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कोई और क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।